फ्रांस के वैज्ञानिक एस्ट्रॉन ने एक महत्वपूर्ण यंत्र का आविष्कार किया है। उस यंत्र के सामने आप खड़े हो जाएं तो यंत्र बताता है कि इस ब्रह्मांड से निरंतर ऊर्जा आपके ऊपर गिर रही है और आपके रोए रोए से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो यंत्र बताता है कि जब आप आनंदित होते हैं तो आपकी तरफ ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है, और जब आप उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए, चिंताग्रस्त, तनाव से भरे होते हैं तब ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आती है उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। यह यंत्र एक दूसरी बात भी रिकॉर्ड करता है। यंत्र बताता है कि निरंतर व्यक्ति के शरीर से भी ऊर्जा बाहर की ओर निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। मनुष्य का शरीर भी ऊर्जा को बाहर छोड़ रहा है, यानी इस अस्तित्व में लेना और देना दोनों साथ साथ जारी है। सागर ही बादलों को पानी नहीं देता। सागर का पानी भाप बनकर उड़ता है, बादल बन जाता है, लेकिन सागर ही बादलों को पानी नहीं देता। बादल भी बरसकर नदियों से सारा पानी सागर को वापस लौटा देता है। यानी जहाँ जहाँ लेना है वहाँ देना भी है, और लेना लेना जारी रहे, देना बंद हो जाए तो योग भंग हो जाता है और जिंदगी उलझ जाती है। जिंदगी में तरह तरह का उपद्रव पैदा हो जाता है। सद्गुरु कौन है? सद्गुरु वही है, जितना भी अध्यात्म के विज्ञान को मैंने गहनता से देखा, सद्गुरु की एक ही विशेषता है। सद्गुरु वही है जिसके प्राणों में निरंतर सब कुछ दे देने का, लुटा देने का, अपना प्रेम सारी दुनिया को बांट देने का भाव पैदा हो जाए। यानी गुरु वही है जो निरंतर देता ही रहता है, देता ही रहता है, देता ही रहता है। अगर तुम श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के भाव से गुरु के पास जाते हो तो गुरु के प्राणों में यही छटपटाहट होती है, कैसे मैं अपना सब कुछ उड़ेल दूँ इसके भीतर। ये मैं रोज रोज ये अनुभव करता हूँ। यानी सद्गुरु वही है जो सब कुछ उड़ेल देना चाहता है तुम्हारे भीतर, और तुम सिर्फ लेते ही रहो और देने का भाव तुम्हारे भीतर ना आए तो सद्गुरु का तुम्हारे भीतर सब कुछ उड़ेल पाना असंभव हो जाता है। असंभव, एक दीवार आ जाती है खड़ी। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने ये परंपरा दी कि शिष्य जब भी जाए गुरु के पास खाली हाथ ना जाए, कुछ लेकर जाए। इसलिए नहीं कि गुरु को कुछ पाना है, गुरु तुमसे कुछ लेना चाहता है। गुरु क्या करेगा, तुम क्या दे सकते हो उसको? इसलिए नहीं कि गुरु को कुछ लेना है, इसलिए कि तुम्हें कुछ संपदा तभी मिल सकती है जब तुम कुछ दे सको, जब तुम कुछ सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर सको, उसके बाद ही सद्गुरु की विराट संपदा तुम्हें मिल सकती है। इसलिए गुरु दक्षिणा का विधान किया गया अध्यात्म के वैज्ञानिकों के द्वारा। अन्यथा तुमने देखा होगा भारत में एक बड़ी अनूठी घटना घटी। भगवान बुद्ध सम्राट पुत्र थे और भगवान बुद्ध ने स्वयं भीख मांगी, जबकि उस समय के सभी सम्राटों का कहना था कि जितना अनाज चाहिए, जितना भंडार चाहिए, जितनी खाद्य सामग्री चाहिए, उतना हम आपके मठों में, आश्रमों में भर देते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा नहीं, उन्होंने अपने सन्यासियों को भिक्षु नाम ही दे दिया, यानी तुम भिखारी बन जाओ। क्यों भिखारी? इसलिए कि जिससे संसार के लोगों को वह सुख प्राप्त हो सके जो सिर्फ देने से मिलता है, अन्यथा मिल ही नहीं सकता है, सिर्फ देने से मिलता है। भगवान बुद्ध स्वयं भिक्षा पात्र लेकर जाते थे और दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उस आनंद की संपदा मिल सके जो सिर्फ देने से मिलती है, अन्यथा नहीं मिल सकती, और कोई उपाय है ही नहीं।